नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि मैथ का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। त्रिकोणमिति यह बिहार बोर्ड में 20 मार्क्स का यह पूछता है। इस चैप्टर से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आइए बढ़िया तरीके से हम लोग सीखते हैं। यह क्या चीज़ है? त्रिकोणमिति। देखिए दोस्तों, इसका नाम में ही हम लोगों को सारा चीज़ लिखा हुआ है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति। यह त्रिकोणमिति शब्द 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। देखिए कौन सा 3 शब्द है भाई? पहला ट्रायो और दूसरा शब्द है गोना और तीसरा है मेट्रॉन। यह तीनों ग्रीक शब्द हैं। इसका अर्थ क्या होता है जो देखिए, इसका मीन्स होता है ट्रिक। ट्रिक मीन्स 3 होते हैं। और गोना मीन्स होता है एंगल। एंगल मीन्स हम लोग जानते हैं कौन। और मेट्रोन मीन्स होता है मेजर। मेजर मीन्स होता है माप। मेजर मीन्स होता है माप करना। मतलब कि हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे 3 कोण का माप। हम लोग त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? 3 कोण का माप। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे मैट्रिक में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, थ्योरी से लेकर क्वेश्चन आंसर तक पढ़ेंगे। और यह ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। ये त्रिकोणमिति, देखिए इसमें पहले हम लोगों का सिलेबस क्या है। इसमें हम लोगों को त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है। इसमें हम लोगों को 4 चीज़ें पढ़ना है। इसका जो हम लोगों को इसमें पहला देखिए क्या पढ़ना है। पहला पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना। दूसरा पढ़ना है कुछ कोण के बारे में पढ़ना है। कुछ कोण के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सूत्र। इसमें त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ना है ऊंचाई दूरी। इस ऊंचाई दूरी से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 टॉपिक हैं हमारे लिए 3 टॉपिक हैं। यही 3 टॉपिक से आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मतलब कि आप लोग इसको 10th में आपको ये मिला है, 10वां में मिला, और जब तक ज़िंदगी भर मैथ में आपको, मैथ से लेकर फिजिक्स तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों त्रिकोणमिति। तो इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये कोई टफ चीज़ नहीं है, ये बहुत ही हल्का सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसे सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। इसीलिए आप ध्यान से देखते रहिए, नहीं तो स्किप कीजिएगा तो आपका 20 नंबर हाथ से गया। तो त्रिकोणमिति के बारे में हमने बताया कि त्रिकोणमिति 3 कोणों का माप। 3 कोण किस में आएगा दोस्तों? 3 कोण कौन से शेप में आते हैं, कौन से आकृति में? तो त्रिभुज में आते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और इसमें विशेष प्रकार का त्रिभुज के बारे में हम लोगों का पढ़ना है।
हम लोगों को इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो हाँ दोस्तों, इसमें हम लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। तो आइए समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। तो इसमें हम लोगों को त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, वो भी समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो देखिए दोस्तों, इसकी भुजाओं को पहचानिए। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, इसको कर्ण कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, और इसको कर्ण कहते हैं। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसको एच से दर्शा देते हैं दोस्तों। और देखिए, ये 90 डिग्री हो गया और ये दोनों कोण न्यून कोण हो गए। मानिए कि इस न्यून कोण को हम लोग इस तरह से थीटा कहें, न्यून कोण को हम लोग क्या कहें, थीटा कहें। तो न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वह लंब होता है, लंब, परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। परपेंडिकुलर, लंब, इसको P से दर्शाते हैं, परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, इस भुजा को पहचानिए दोस्तों, इस भुजा पर ही खेल है। पहला जो टॉपिक पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात, यही भुजा पर खेल है। तो इस भुजा को पहचानिए कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, और ये न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, और ये जो बाकी बच गया इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। इसको हम लोग बी से दिखाते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो देखिए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 7th 8 में पढ़े होंगे, पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। इन्होंने पाइथागोरस महोदय ने एक परिमेय दिया, एक परिमेय दिया। क्या परिमेय दिया, पाइथागोरस महोदय ने एक परिमेय दिया। परिमेय दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब ये जो कर्ण है, ये जो सबसे लंबी भुजा है, इसका स्क्वायर बराबर होगा, किसके बराबर होगा भाई, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस महोदय ने यह परिमेय दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। यह हम लोग बचपन से यह फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, 7th से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस परिमेय। तो इसका भी यूज होगा, क्योंकि हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ें, तो इसकी जानकारियाँ भी होना चाहिए। देखिए, इससे हम लोग इसको मेन फार्मूला आप लोग समझिए। ये मेन फार्मूला, यही एक फार्मूला से बहुत सारे फार्मूला निकाले जा सकते हैं। देखिए, जो कि आज हम इसमें फार्मूला, इसी को छेड़छाड़, इसको फार्मूला के साथ छेड़छाड़, मतलब इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, हमको यदि देखिए, पहले हम कर्ण निकालना चाहते हैं। कहेगा कोई कर्ण बराबर क्या होता है भाई, बताओ तो कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है। कर्ण बराबर, तो अच्छा इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो रूट चिन्ह बना देगा। स्क्वायर हटा तो रूट चिन्ह बना दिया। ये क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये कर्ण का फॉर्मूला हो गया। अब हमको कोई कहेगा कि लंब स्क्वायर वाला फार्मूला हमको बताइए कि लंब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। लंब स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर। अच्छा ठीक, तो कर्ण को उधर भेज दो, कर्ण को उधर भेज दो तो इधर लंब बच जाएगा। तो कर्ण को उधर भेज दिए तो क्या हो जाए, आधार को उधर भेज दें तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर, ये लंब स्क्वायर बराबर पूछ रहा तो आधार को उधर भेज देंगे, किधर, कर्ण के तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई हमसे कहेगा कर्ण स्क्वायर नहीं हमको, सॉरी लंब स्क्वायर ने हमको लंब बराबर फॉर्मूला बताइए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ क्या बनेगा, रूट चिन्ह बनेगा। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि कोई आदमी कहे कि हमको आधार का फॉर्मूला बताइए, तो आधार स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, आधार स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आधार को आधार स्क्वायर, तो लंब को उधर भेज देते हैं, लंब को उधर भेज देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ये हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि कोई कहे कि हमको सिर्फ आधार का फॉर्मूला बताइए, आधार स्क्वायर का नहीं, तो आधार स्क्वायर, ठीक, तो स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चिन्ह बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए ये जो 5 फार्मूला निकाले हैं, यही एक मेन फार्मूला से हम लोग 5 फार्मूला निकाले हैं। तो सिर्फ हमको ये फार्मूला याद रखना है, और बाकी तो आप लोग समीकरण पढ़े हुए हैं, 7th 8th 9th 10th तक समीकरण आप लोग समीकरण पढ़े हुए हैं, तो इधर उधर भेजना, माइनस प्लस होना, ये लोग आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इस मेन फार्मूला को याद रखना, और इन सारे फार्मूलों का यूज होगा आगे। तो हम लोग अगली वीडियो में इसका देखिए जो 4 स्टेप लिखा है, उसका पहला हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यह एक्सरसाइज 8.1 का है, ये एक्सरसाइज 8.1 का इसका थ्योरी है, इसको बता देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका फॉर्मूला याद करवा देंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में चलेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करवाएंगे। ये फॉर्मूला, ये बेसिक जानकारियाँ थी त्रिकोणमिति के बारे में, तो इससे हम लोग बता दिए। और आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों थोड़ी बहुत वीडियो बनाने में हिचकिचाहट होती है, बोलने में, पहला बार है, नया नया है, इसलिए तो आप लोग सपोर्ट करें और इसी तरह से देखते रहें, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और जो चीज़ समझ में ना आए आप उसे कमेंट के माध्यम से पूछें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, ज़रूर। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे तरह से तैयारी करें, और हमारा बिहार का नाम रोशन करना है। तो जय हिंद।